Hello students, this is your next chapter from the book of English channel. The chapter name Bind Hill in Trouble. Today students, Bind Hill क्या होता है? A plant that is produce energy by wind. आपने देखा होगा कोस्टल एरियाज में बहुत सारे ऐसे प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें बहुत बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं और विंड के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एक ऐसी हॉलैंड की एक एरिया की कहानी है जहाँ पर एक विंड्स मिल में एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। किस तरीके से उस प्रॉब्लम से वो एक बच्चा उसको रिकवर करता है। लेट्स स्टार्ट द आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर। हैव यू एवर स्टेड अलोन एट होम? हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर यू? डिड यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ योर हाउस? क्या कभी आप घर पे अकेले रुके हैं? वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या कभी आपने घर की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की है? नाउ रीड अबाउट अ बॉय हुज पेरेंट्स हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ द हाउस। आइए इसी तरीके के एक लड़के की कहानी पढ़ते हैं जो घर में जिसके भरोसे पूरा घर था, उनके पेरेंट्स घर पे नहीं थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया कि ये एक कोस्टल एरिया की कहानी है। ये जो आपका हॉलैंड है, जो कभी जो है ना, आपने देखा होगा ये, हाँ, जो कभी नीदरलैंड का पार्ट हुआ करता था, बाद में एक मूवमेंट के तहत इसको नीदरलैंड से हॉलैंड को अलग कर दिया गया था, जिसमें ज़्यादातर जो रेस है वो डच है, वहाँ की लैंग्वेज भी डच है। ठीक है, चलिए। वन मॉर्निंग पाइक वॉक ऑफ टू अ फैमिली साउंड हुज। पाइट इज अ डच बॉय एंड ही लिव्स इन अ पेन। देखिए, एक सुबह पाइट यहाँ पर एक लीड कैरेक्टर है, एक लड़का है जो रोज की फैमिलियर साउंड जैसे वो रोज़ सुनता है उससे जाग जाता है, जिसकी भूस भूस करके आवाज़ आती है। पाइट एक डच बॉय है जो बिंड मिल के पास ही रहता है। मैंने आपको बताया था बिंड मिल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये फिगर में बना हुआ है कि बिंड मिल होता क्या है। ओके, तो वो एक लड़का है जो बिंड मिल के पास ही रहता है। द बिंड मिल इज कॉल्ड ग्रूट बॉगिल, जिसको हम ब्रूट बॉगिल कहते हैं, विच मीन्स ग्रेट बर्ड, जिसका मीन्स होता है एक शानदार बर्ड। Every time one of the great arms of the windmill sails past Pike's bedroom's window, it makes a loud whispering sound, whoosh whoosh। देखियो, हर समय वो देखता है कि वो जो उसका ग्रेट आर्म्स, आर्ट मीन्स होता है एक पंखा, वो उसकी विंडो से, जहाँ वो सोता है उसकी विंडो से वो निकलता है, मूव करता है, जो एक बहुत ही लाउड विस्परिंग साउंड करता है, वूज वूज करके। द मिडमिल इज राउंड एंड क्वाइट हाई। It fours great arms which go round and round are as tall as a house। देखिए, विंडमिल बहुत तेज़ी से जो है ना, काफ़ी ऊंचाई ऊंचा रहता है ये। इसके चार पंखे होते हैं और वो राउंड एंड राउंड करते रहते हैं, इतने लंबे होते हैं जैसे कि घर। सिंस ग्रूट बॉगल इज राउंड, पाइट्स बेडरूम ऑन द सेकंड फ्लोर इज इन द शेप ऑफ अ स्लाइस ऑफ पाइट, स्लाइस ऑफ पाई। देखिए, जो पाइप का जो विंड बॉगल है या जो ग्रूट बॉगल है, इसी का नाम दिया गया है। जब ये राउंड करती है तो ये जो बेडरूम में होता है, जो जिसका मकान यहाँ पर, इसका जो बेडरूम है वो सेकंड फ्लोर पर है, तो इसका जो जिसको कहा जा रहा है कि इसका जो एक आर्म है, ये किसकी शेप का है? एक स्लाइस ऑफ पाई। पाई मीन्स होता है कचौड़ी। पाइट like a stand at his window and watch crude boggle a great arms sweep past। पाई क्या करता है कि अपनी विंडो के पास खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि जो एक उसका पंखा है वो कैसे मूव कर रहा है और कैसे चल रहा है। दैट डे ही हैड अ स्पेशल रीजन फॉर वॉचिंग द आर्म्स, हिज पेरेंट्स वर गोइंग इनटू टाउन। देखिए, उस दिन उसके लिए कुछ अलग ही इसका देखने का एक एक्सपीरियंस था, एक रीज़न था, क्योंकि उनके पेरेंट्स शहर गए हुए थे। ही वुड बी इन चार्ज ऑफ द विंडमिल while they were gone। So Pyle dressed and ran downstairs to the kitchen। तो पाइल्स क्या करता है कि अब सारी जिम्मेदारी पाइप्स की इसी में थी कि वो विंड मिल को जो है ना पूरी तरीके से वॉच करे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और वो जल्दी से नीचे आता है सीढ़ियों से और किचन की तरफ जाता है। ऑन द टेबल वॉज अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट
of hot chocolates, homemade bread and rich Dutch butter and cheese। और वो देखता है कि किचन में क्या होता है कि टेबल पर बहुत शानदार बहुत स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट में लगा हुआ होता है, जैसे चॉकलेट्स और घर का बना हुआ ब्रेड और बटर और चीज़ वगैरह जो डच के लोग पसंद करते हैं। द फ्लैट एंड वाटर सोप्ड कंट्री वेयर पाइट लिव्स इज कॉल्ड नीदरलैंड। ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो कंट्री है ये एक कोस्टल एरिया है जहाँ पर समुद्र लगता है। एक नीदरलैंड की एक इसको वाटर सोप्ड कंट्री कहते हैं, मतलब वाटर बिल्कुल बगल से ही लगता है। समटाइम पीपल कॉल इट हॉलैंड। ठीक है, और कभी लोग इसे हॉलैंड भी कह देते हैं, बट दैट इज़ रियली जस्ट द नेम ऑफ अ पार्ट ऑफ कंट्री। लेकिन ये वाकई नीदरलैंड का एक पार्ट है। सो मोर देन 1/4 ऑफ द कंट्री लाइज बिलो द नॉर्थ सी। और लगभग 1/4 जो कंट्री का पार्ट है वो उसी समुद्र के नीचे रहता है। ग्रेट बैंक्स ऑफ अर्थ, जिसे कहा जाता है कि ज़मीन का एक बहुत शानदार और समुद्र के किनारे से जो ज़मीन लगती है बहुत शानदार नज़ारा उसका होता है। और जिसको क्या कहते हैं, कॉल्ड डाइक्स, को डाइक्स कहते हैं। हैव बीन बिल्ट टू कीप द सी फ्रॉम पुशिंग इन एंड फ्लडिंग द लैंड। और वो ऐसे लगता है, ऐसे ऐसे बिल्ड किया गया है जैसे मान लीजिए मानो कि वो समुद्र में खींच रही हो उसको, ज़मीन को वो समुद्र खींच रहा हो, क्योंकि वो फ्लडिंग हो जाती थी उसके आसपास। However, it rains lots in the Netherlands, so the windmill are used to pump the water out and keep the land dry enough for farming। तो देखिए क्या होता है कि जब समुद्र के किनारे के जो इलाके होते हैं वहाँ पर मानसून बहुत जल्दी बनता है, बारिश भी हो जाती है। तो वहाँ ज़्यादातर क्या होता था कि बारिश हो जाती थी और आसपास का जो लैंड का एरिया था वो भर जाता था। तो विंड मिल का यूज़ इसलिए भी किया जाता था कि उसका जो भरा हुआ पानी जो फ्लडिंग है उसको साफ किया जाए, उसको निकाला जाए, वापस से समुद्र में डाला जाए और वो ज़मीन है उसको खेती योग्य बनाया जाए। ओके, as the great arms of the windmill turn, they cause a wooden wheel with the scoops hollowed or out blades on it to turn as well। जब वो आर्म्स विंडमिल के टर्न करते थे तो वो जो वुडन व्हील होते थे जिसमें जिसको हम ब्लेड भी कह सकते हैं, वो बहुत शार्प होते थे। उस तरीके से जब वो टर्न करते थे तो क्या होता था, एक स्कूप लगा हुआ करता था जिसको, तो उसमें जो वुडन व्हील लगा होता था तो वो क्या होता था कि जब वो मूव करता था तो वो वाटर को स्कूप करता था, मतलब खींचता था। तो द वाटर इज स्कूप्ड अप फ्रॉम द मीडोज एंड पुश्ड इनटू लिटिल कैनल्स। तो वाटर को उस मीडोज से जो फ्लडिंग हुआ करती थी उससे खींच करके कैनल्स में डाला जाता था। अदर मिल्स पुश द वाटर इन द कैनल्स ओवर और थ्रू द डाइक्स एंड इनटू द नॉर्थ सी। और वो कैनल से खींच करके डाइक्स मतलब किनारे पे समुद्र का जो होता था उसमें समुद्र में फेंका करते थे। तो ये जो है ना विंड मिल का वहाँ पर जो वर्क होता था वो करते थे कि कुछ विंड मिल क्या होती थी कि जो फ्लडिंग एरिया का पानी होता था उसको वापस से कैनल में डालते थे, और कुछ जो विंड मिल कैनल के आसपास लगाई जाती थी वो कैनल से वापस समुद्र में, जिसको हम डाइक कहते थे, उस किनारों को उसमें डाला करती थी। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट पाइट्स फादर सैड द विंड इज राइजिंग, क्योंकि नाश्ता करने के बाद उनके पिता जो है ना कहते हैं पाइट्स के कि हवा बहुत तेज़ है, वी मस्ट गेट टू टाउन एंड बैक बिफोर द स्टॉर्म ब्रेक। कहते हैं कि हमें जल्दी से शहर जाना चाहिए और वापस इससे पहले कि तूफान आए हमें घर वापस आ जाना चाहिए। स्माइल एट पाइट, बी अ गुड बॉय वाइल वी आर गॉन एंड टेक गुड केयर ऑफ ग्रूट बॉगल। वो स्माइल देते हैं पाइट की तरफ और कहते हैं कि मेरा अच्छा बच्चा, हमारे जाने के बाद तुम जरूर जो है ना उसका ग्रूट बॉगल का ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स, ग्रूट बॉगल क्या है? हाँ, मैंने बताया था ये विंड मिल है, इसका मीन्स होता है ग्रेट बर्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, विंडमिल इन ट्रबल। तो ये जो चैप्टर है इसमें एक फाइट करके एक डच बॉय है जो बहुत ही साहसिक वर्क करता है, जो आगे के नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। वो क्या कुछ करते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं जब सिटी जाते हैं तो उसको अकेला छोड़ के जाते हैं, और उनके जाने के बाद फिर क्या होता है, क्या बारिश आती है, डज ही सेव द विंड मिल और स्मैश द विंड मिल। तो किस विंड मिल किस तरीके से वो शेव कर पाता है, बचा पाता है, इस स्टोरीज को हम
आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।